हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा विभव मापी के प्रयोग में दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के तार पर अभिक्षेप बिंदु 58 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल की ध्रुवता को उलट दी जाती है तब अभिक्षेप बिंदु 29 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो E1 भागे E2 का अनुपात जो है वो कितना होगा बच्चों? चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हम विभव मापी को समझ लेते हैं। बच्चों, विभव मापी में हमारा प्राथमिक परिपथ होता है और द्वितीय परिपथ होता है। तो बच्चों, प्राथमिक परिपथ में एक हमारी बैटरी होती है जिसकी सहायता से जो हमारा विभव मापी का तार होता है, बच्चों ये हमारा विभव मापी का तार मान लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी है उसकी सहायता से बच्चों इसको हम एक साधारण चित्र द्वारा बच्चों समझ लेते हैं विभव मापी को। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा तार के द्वारा, यहाँ पर बच्चों प्रतिरोधक वगैरह भी रहता है जो इसमें धारा को नियंत्रित करता है, किंतु बच्चों इसको हम यहाँ पर साधारण चित्र के द्वारा समझते हैं बच्चों। तो बैटरी के द्वारा यहाँ पर इस तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है जिससे कि इस तार में एक विभव प्रवणता होती है। तो विभव प्रवणता क्या होती है? तार की प्रति एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो बच्चों इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर तार के सिरों के बीच विभवांतर V है और तार की कुल लंबाई बच्चों कैपिटल L है, तो बच्चों विभव प्रवणता का मान होता है V भागे L, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में जो विभवांतर होता है बच्चों वो विभव प्रवणता के बराबर होता है। उसके बाद बच्चों इसमें द्वितीय परिपथ होता है जिसमें हमारा एक सेल होता है इस प्रकार से, जिसका अगर आंतरिक प्रतिरोध लगभग नगण्य मान लें तो इसमें यहाँ पर एक हमारा धारा मापी होता है और ये एक जॉकी की यानी सर्पी कुंजी से बच्चों जुड़ा होता है जो बच्चों इस तार पर फिसल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो संतुलन की स्थिति होती है, संतुलन की स्थिति या फिर अविक्षेप की स्थिति, जिसमें जो है बच्चों ये हमारा धारा मापी का विक्षेप शून्य होता है। तो इस स्थिति में बच्चों क्या होता है, ये हमारा जो तार की लंबाई है बच्चों इसको स्मॉल एल मान लेते हैं। तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी ई बराबर होता है के गुणे स्मॉल एल के। इस प्रकार से चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि विभव मापी में दो सेल प्रयुक्त किए गए हैं बच्चों। दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के तार पर अविक्षेप बिंदु 58 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हमारा विभव मापी का तार है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। और बच्चों ये इसका द्वितीय परिपथ, इसमें दो सेल है बच्चों जिनको श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारा इसका धारा मापी है और ये सर्पी कुंजी है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा अविक्षेप बिंदु है बच्चों वो 58 सेंटीमीटर प्राप्त किया जा रहा है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों दोनों श्रेणी क्रम में इस प्रकार से है। तो जो तुल्य जो हमारा बच्चों विद्युत वाहक बल होगा वो E1 धन E2 होगा। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? K गुणे 58 के हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। अविक्षेप स्थिति में यानी कि धारा मापी का जब विक्षेप शून्य होगा तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों जब कहा जा रहा है कि E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल की ध्रुवता बदल दी जाती है, यानी बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा बच्चों E2 विद्युत वाहक बल था इसकी ध्रुवता अब बदल दी गई इस प्रकार से। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो यहाँ पर जो तुल्य हो जाएगा बच्चों हमारा विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो हमारा अविक्षेप स्थिति प्राप्त होती है वो कितने दूर पर प्राप्त होती है बच्चों? ये हमें प्राप्त होती है 29 सेंटीमीटर पर। तो इस स्थिति में बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा K गुणे 29। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को जो है 2 से भाग दे देंगे तो ये E1 धन E2 भागे E1 ऋण E2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 58/29, यानी बच्चों इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से 2/1, यानी कि इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हमें E1/E2 का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों E1, जब बच्चों हम अंश और हर को जोड़कर और घटाकर उनका अनुपात ले लेंगे तो E1/E2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 धन 1 भागे 2 ऋण 1। तो हो जाएगा 3/1 इस प्रकार से बच्चों, यानी कि E1 और बटे E2 का मान जो है ये 3:1 के बराबर रहता है बच्चों। ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।